बिना साया का राज अंधेरी रात थी। सड़क के किनारे एक पुराना हवेली नुमा घर खड़ा था। घर के चारों ओर घने पेड़, जिनकी टहनियां अजीब तरह से हवा में हिल रही थी। गांव वाले कहते थे कि इस घर में एक साया रहता है। राहुल, एक युवा फोटोग्राफर, गांव की खूबसूरत तस्वीरें लेने आया था। उसने सुना था कि उस हवेली में कई रहस्यमयी घटनाएं हुई हैं। राहुल के भीतर जिज्ञासा जागी और वह उस हवेली की तरफ बढ़ गया। जैसे ही राहुल हवेली के पास पहुंचा, दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर अंधेरा था, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी में धूल और मकड़ी के जाले साफ नजर आ रहे थे। राहुल ने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने लगा। अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। कौन है? राहुल ने पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला। वह पलटा तो देखा कि वहां कुछ नहीं था। उसे लगा शायद यह उसका भ्रम है। तभी हवेली का एक कमरा खुला और उसमें से हल्की नीली रोशनी बाहर आने लगी। राहुल धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे के अंदर एक पुरानी कुर्सी पर बैठी एक औरत की छाया दिखी। औरत के बाल बिखरे हुए थे और वह धीरे धीरे गुनगुना रही थी। आप कौन हैं? राहुल ने डरते हुए पूछा। औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें सफेद थीं और चेहरे पर खौफनाक मुस्कान थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, औरत ने कहा। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तुरंत दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं और चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। अब तुम मेरे हो, औरत की आवाज गूंजी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, तुम कौन हो? मुझे जाने दो। तभी उस औरत की परछाई बदलने लगी। वह एक बड़े आकार की भयानक आकृति में बदल गई। साया ने बताया कि वह इस हवेली की आत्मा है, जो उन लोगों को अपना शिकार बनाती है जो हवेली के करीब आते हैं। यह तुम्हारी गलती थी कि तुम यहाँ आए, साया ने कहा। राहुल ने अपनी टॉर्च से चारों ओर देखा। वह किसी तरह हिम्मत करके एक खिड़की से कूदकर बाहर भाग निकला। बाहर आते ही हवेली गायब हो चुकी थी। जब राहुल वापस गांव पहुंचा तो उसने गांव वालों को अपनी आप बीती सुनाई। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, यह साया 50 साल से इस जगह का हिस्सा है। जो भी इसे देखता है वह ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहता। राहुल की आंखें डर से फैल गईं। क्या वह अब साया का अगला शिकार होगा? ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें।